न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज आपके माध्यम से मैं अपने कौम और हम अपने भारत देश के सभी राज्यों में रह रहे प्रवासियों को कुछ संदेश सुनाना चाहता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है, इसे करना ही होता है। इसलिए बाबा साहब कहे थे, संघर्ष और शिक्षित और संगठित। मैंने इन तीनों को बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो देश के सामने लेखनी से हमेशा प्रस्तुत होते रहेंगे। और सबसे बड़ा विषय वस्तु मुझे मीडिया और पत्रकार पर प्रकाश डालना है। तो मेरे प्यारे देश के वासियों, मेरे कौम से संबंधित एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के आदमियों, हर क्षेत्रों में हमारा समाज बटा हुआ है और हर क्षेत्रों को आगे बढ़ाना हम सबों की दायित्व है, ताकि हर समस्या का समाधान हो सके। जहाँ मैं प्रकाश डालता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे समाज का आवाज़ उठाने वाला ना तो पत्रकार अवेलेबल है, न ही मीडिया अवेलेबल है। जब उसकी गणना करता हूँ तो बहुत कम लोग पाए जाते हैं। तो समाज के सुर्खियों को उठाने वाला, समाज के समस्याओं को देखने वाला ये मीडिया और पत्रकार तंत्र हैं, जो आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो हमें सबसे गुजारिश है कि पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी और सरकारी जॉब में जाने की चेष्टा न करें। कम से कम अपने समाज के लिए मीडिया बनाएं, पत्रकार बनाएं और बच्चों को जागरूक करके इस क्षेत्र में लाने का प्रयास करें। जो जाना चाहते हैं इच्छुक बच्चे, उसे बचपन से ही तय करें। जब वो 7 क्लास में जाएंगे, 6 और 7 में एंट्री करेंगे, उसके भविष्य को टीचर तय करेंगे कि तुम क्या बनोगे, उसके इच्छा के अनुसार। अगर वह बच्चे कह दे कि मैं पत्रकार बनूंगा, तो आप वैसी ही शिक्षाओं से शिक्षक उसे नवाजें और शिक्षक का भी एक दायित्व पूरा होगा, क्योंकि शिक्षक के बिना ये शिक्षा मिशन कभी लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। तो मैं सभी कास्ट विशेष पर यह कहता हूँ कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, नहीं बना पाए पहले कोई बात नहीं, लेकिन जब ये जागे तभी सवेरा। अभी से जागना स्टार्ट कर दें तो अपने जीवन में इन 20-25 साल में हर क्षेत्रों में पत्रकार और मीडिया से ही आपके समाज तंत्र की बात को सुने जाएंगे, रखे जाएंगे और देखे जाएंगे। जो अहम जरूरी है, ये फैसला हर घर के माता पिता और गुरु और गण्यमान्य समाज के, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए और तय करना चाहिए आपस में मिल के, उसके मेरिट के आधार से कि हाँ ये सही है। अगर ग्राम पंचायत से लेकर के प्रखंड तक वो पत्रकार के रूप में काम कर रहे होते हैं, अगर उसे कम से कम 500 आदमी सपोर्ट में आ गए तो वो पत्रकार हैं। फिर इस तरह से जो स्टेज बाय स्टेज आते जाएंगे, बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी और बच्चे उस कला क्षेत्र में भी अपना भागीदारी निभा पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।